हेलो एवरीवन, आई एम अनिल सर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का पोएम। ये तीसरा पोएम है रैन ऑन द रूफ, जिसके कवि हैं कॉट्स्किनी, जिन्होंने वर्षा के विषय में लिखा है। जब बारिश होती है तो इनको बड़ा ही आनंद फील होता है, बड़ा ही आनंद आता है। इसके जो ध्वनि होती है तड़तड़ की, पिटर पैटर की, इससे कवि को जो है कुछ पहले की बात याद आते हैं और इसको बहुत ही आनंद आता है। तो आइए देखते हैं इस कविता के विषय में क्या लिखा गया है। तो सर्वप्रथम हम अबाउट द पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो लिखा है, क्वाट्स्किनी अ लॉयर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट एंड पोएट। क्वाट्स्किनी लॉयर मतलब एक वकील, पॉलिटिशियन राजनीतिक, जर्नलिस्ट पत्रकार, एंड पोएट और कवि थे। थे बॉर्न ऑन 24 नवंबर 1826। इनका जन्म 24 नवंबर सन 1826 में हुआ था। ही इज़ एन अमेरिकन पोएट, वह एक अमेरिकी कवि हैं। किनी डाइड ऑन 25 जनवरी 904। किन्नी का मृत्यु हो गया 25 जनवरी सन 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अबाउट द पोएम, ये तो था आपके कवि के बारे में। अब अबाउट द पोएम, इसके जो कविता लिखा है इन्होंने, इसके बारे में कुछ लिखा है, तो इसको हम समझ लेते हैं पहले। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड रैन फॉलिंग ऑन टू द रूफ ऑफ योर हाउस। कवि कहता है कि आप अपने घर के छत पर वर्षा होने का अनुभव जरूर किया होगा। आपने अपने घर के छत पर वर्षा होने का अनुभव किया होगा। When the sky is covered with thick dark clouds. When the sky is covered with thick dark clouds. कह रहा है जब आसमान ढक जाता है with thick dark clouds, घने काले बादलों से, जब आसमान घने काले बादलों से ढक जाता है, इट गिव्स यू फन, यह आपको आनंद देता है, तब यह आपको आनंद देता है। What thoughts flash through your mind? What thought flash through your mind? कह रहा है आपके मन में क्या विचार कौंधते हैं या क्या विचार आते हैं। एंड रीड द पोएम, और कविता को पढ़िए। हाउ द पोएट रिएक्ट्स टू द रैन, कि कैसे कवि वर्षा पर प्रतिक्रिया करता है। एंड रीड द पोएम, और कविता को पढ़िए। हाउ द पोएट रिएक्ट्स टू द रैन, कैसे कवि वर्षा पर प्रतिक्रिया करता है। एंड व्हाट इमेजिनेशंस एंड मेमोरीज कम्स टू हिज माइंड। इमेजिनेशंस कल्पना, मेमोरीज स्मृतियाँ या यादें। तो कह रहा है व्हाट इमेजिनेशन, क्या कल्पनाएं, एंड मेमोरीज क्या स्मृतियाँ या यादें, कम टू हिज माइंड उसके मन में आती हैं। अर्थात कवि के मन में क्या कल्पनाएं, क्या स्मृतियाँ, क्या यादें आती हैं। तो इसमें कवि यह बताता है कि जब बारिश होती है तो आपके छतों पर वर्षा होती है, तो आपने इसे जो है जरूर जाना होगा, वर्षा का अनुभव किया होगा। और आपने यह भी देखा होगा कि जब घने काले बादल आसमान में छा जाते हैं, ढक लेते हैं आसमान को, तो आपको आनंद मिलता है। फिर कह रहा है कि आपके मन में क्या विचार आते हैं, आप इसे पढ़ें कि कवि ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी है वर्षा पर, और क्या कल्पना किया है और किनको याद किया है। तो चलते हैं अब पोएम पर, पोएम के माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि कवि इस कविता में वर्षा पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। तो पहले स्टैंजा में कहता है, When the humid shadows hover, humid shadows, humid का मतलब होता है मॉइस्चर, इसमें नमी हो।
और ह्यूमिड शैडोज को मिलाकर कभी इन्हें इसे डार्क क्लाउड्स कहा है, यानी काले बादल। जब काले बादल आते हैं तो उसमें उन काले बादलों के साथ पानी भी होता है, तो उसमें नमी होती है, इसलिए ह्यूमिड शैडोज कहा है डार्क क्लाउड्स। होवर का मतलब होता है मंडराना या घूमना। तो कह रहा है जब काले बादल घूमते हैं या मंडराते हैं, ओवरऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी का मतलब होता है सितारों से जड़ा हुआ, सितारों से भरा हुआ, स्फीयर आकाश, सितारों से भरा हुआ आकाश। और सितारों से भरा हुआ आकाश कब होता है? रात्र में। तो इसकी इंग्लिश है द नाइट स्काई अबाउंडिंग इन स्टार्स, अर्थात रात में सितारों से भरा हुआ आकाश। तो वही कह रहा है व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर, जब रात के समय सितारों भरे आकाश में काले बादल मंडराते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली का मतलब होता है सैडनेस, डार्कनेस का मतलब होता है जो है अंधेरा। तो मेलंकली सैडनेस जिसे उदासी कहा जाता है। तो उदासी अंधकार, उदासी अंधकार, जब आप देखते हैं कि रात में जब बादल आते हैं तो अंधकार सा छा जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। मेलंकली डार्कनेस का मतलब होता है डार्क रैन वेरिंग क्लाउड्स, काली वर्षा वाले बादल। तो इस पंक्ति में कहता है दोनों में कि जब रात में तारों से भरे आकाश में काले बादल घूमने आते हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस, और वर्षा वाले काले बादल जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स, जेंटली का मतलब होता है धीरे धीरे, बीप्स रोने लगते हैं, इन रेनी टीयर्स वर्षा के आंसू, वर्षा के आंसू जो है धीरे धीरे ये रोने लगते हैं। कौन? मेलंकली डार्कनेस यानी काली वर्षा वाले बादल। वाटा बलिस टू फ्रेश द फ्लू ऑफ अ क्वार्टर चैम्बर बेड, क्वार्टर चैम्बर बेड का मतलब होता है बेडरूम, बेडरूम का मतलब होता है शयन कक्ष, जहाँ लोग विश्राम करते हैं अपने बिस्तर पर। तो वहाँ एक तकिया है बिस्तर पर, तो उस तकिए को कभी दबाता है, उस बिस्तर पर लेटा हुआ है, बिस्तर पर है और उस तकिए को दबाता है। तो वही कह रहा है वाटा ब्लिस टू फ्रेश द फिलो ऑफ अ क्वार्टर चैम्बर बेड, शयन कक्ष के तकिए को दबा कर कहता है क्या आनंद है, क्या आनंद है। एंड लाई, और लेटा हुआ है बिस्तर पर, लाई लिसनिंग, लेट कर, सोकर जो है सुन रहा है, क्या सुन रहा है? टू द फाइटर, तड़तड़ की ध्वनि, पिटर पैटर जो होती है तड़तड़ की ध्वनि सुन रहा है। कैसे? ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब होता है सर के ऊपर, सर के ऊपर अर्थात जहाँ शयन कक्ष जो बेडरूम में लेटा हुआ है उसके ऊपर क्या? छत है। ओवरहेड का मतलब यहाँ रूफ, छत। तो वही कह रहा है एंड लाई लिसनिंग टू द फाइटर ऑफ द सॉफ्ट रेन यानी कोमल वर्षा। तो कह रहा है कि छत की कोमल वर्षा की तड़तड़ की ध्वनि को लेट कर सुनना और तकिए को दबाना क्या आनंद है, क्या आनंद देता है। फिर कह रहा है दूसरे स्टेंजा में एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स का मतलब होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स, यानी आयताकार लकड़ी का टाइल, जो टाइल्स लगाया जाता है। तो सिंगल्स का मतलब होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स, आयताकार लकड़ी का टाइल्स। एवरी टिंकल, हर एक या प्रत्येक जो है तड़तड़ की ध्वनि, टिंकल का मतलब होता है यहाँ तड़तड़ की ध्वनि हिंदी में। तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, कह रहा है टाइल्स पर तड़तड़ की प्रत्येक ध्वनि, टाइल्स पर तड़तड़ की प्रत्येक ध्वनि हैज एन इको, इको माने गूंज, इन द हार्ट्स, हैज एन इको इन द हार्ट्स, हृदय में एक गूंज उत्पन्न करती है, हृदय में एक गूंज उत्पन्न करती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज,
ड्रीमी का मतलब होता है स्वप्निल या स्वप्नमय। फैंसीज का मतलब होता है इमेजिनेशन, कल्पना जिसे बोला जाता है। और कह रहा है एंड और 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं इनटू विजिविंग स्टार्ट, कह रहा है व्यस्त मन में जो है प्रारंभ होने लगती हैं, शुरू होने लगती है। जो व्यस्त हमारा अस्तित्व होता है उसमें शुरू होने लगती हैं क्या? हजारों स्वप्निल कल्पनाएं जो है व्यस्त अस्तित्व में प्रारंभ हो जाती हैं, शुरू होने लगती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शन, रिकलेक्शन का मतलब होता है मेमोरीज, हिंदी में स्मृतियां जिसको बोला जाता है, यादें। तो कह रहा है एंड 1000 रिकलेक्शंस, और कह रहा है कि हजारों यादें या स्मृतियां वेब बुनने लगती हैं, देयर एयर थ्रेड, अपने वायु धागों का, इनटू ऊफ, ऊफ किस तरह बुनती है? ऊफ में बुनती है। ऊफ का मतलब होता है क्रॉस वाइज ओवन थ्रेड्स, ऐसा धागा जो क्रॉस वाइज बुना जाता हो। देख रहे हो ना, इस तरह से हो, और इसको कोई इस तरह से बुने। इसको कभी यहाँ ताना बाना कहा है। क्या कहा है? ताना बाना। तो वही कह रहा है कि एंड और 1000 रिकलेक्शन, और हजारों स्मृतियां, हजारों यादें वेब बुनने लगती हैं, देयर एयर थ्रेड्स, अपने वायु धागों का, अपने वायु धागों का ताना बाना बुनने लगती हैं, यानी क्रॉस वाइज ओवन थ्रेड्स, क्रॉस वाइज धागों को बुनना, ताना बाना बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द फैटर, पैटर का मतलब होता है तड़तड़ या पिटर पैटर की आवाज, ऑफ द रैन अपॉन द रूफ, कह रहा है एज आई लिसन, कह रहा है कि जबकि मैंने सुना, टू द फैटर, टू द फैटर तड़तड़ की ध्वनि, ऑफ द रैन अपॉन द रूफ, अपॉन द रूफ छत के ऊपर वर्षा के तड़तड़ की ध्वनि मैंने सुनी। अब ये है दूसरे स्टेंजा में कभी इतना कहता। आप चलते हैं, एक लास्ट स्टेंजा है तीसरे स्टेंजा पर। तीसरे स्टेंजा को देखने से पहले अभी हम बता देना चाहते हैं कि पहले वाले स्टेंजा में कभी कहता है कि जब मैं छत की तड़तड़ाहट सुनता हूँ, जो छत पर बारिश होती है, तो वो जो टाइल्स लगे हैं छत पर उस पर गिरते हैं, तो उसकी जो तड़तड़ाहट मैं सुनता हूँ, उसकी हर एक गूंज मेरे दिल में जो है, मेरे हृदय में जो है क्या करती है? गूंज उत्पन्न करती है। और जो है मेरे मन में जो है, जो मेरा बिजी व्यस्त मन होता है, उसमें हजारों स्वप्निल जो है कल्पनाएं आने लगती हैं। और फिर कह रहा है कि और हजारों स्मृतियां अपने वायु सूत्रों से ताना बाना बुनने लगती हैं। तो तीसरे स्टेंजा में कभी कहता है, उसी के माध्यम से अब इतना उसके मन में सपना आता है, स्मृतियां आती हैं, जब वह सोया हुआ है और उसके जो कड़कड़ाहट की आवाज़ जब सुनता है तो ऐसा उसके मन में आता है। और अब जो है क्या है, तीसरे स्टेंजा में कहता है नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कह रहा है नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, मदर माई मदर माने मेरी माँ, मेमोरी माने याद में। कह रहा है कि अब जो है, कह रहा अब मेरी माँ मेरे याद में आती हैं। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, एगॉन का मतलब होता है लॉन्ग पास्ट, बीते हुए समय में। तो कह रहा है कि अब मेरी माँ मेरे याद में आती हैं, एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, जैसा कि वह पहले जो है आया करती थी या बीते वर्षों में आया करती थी। टू रिगार्ड का मतलब होता है देखना, देखने के लिए, सी देखने के लिए। डार्लिंग, डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय, ड्रीमर्स माने स्वप्न देखने वाले। तो कह रहे, यहाँ कह रहे कि प्रिय स्वप्न देखने वालों को देखने के लिए आती है, जैसा कि पहले समय में आया करती थी। फिर कह रहा एल सी लेफ्ट देम टिल द dawn, एल का मतलब होता है बिफोर, एल का मतलब होता है बिफोर, सी लेफ्ट देम
टिल द डान। डान का मतलब होता है उषा काल या भोर जिसे बोला जाता है। कह रहे हैं कि इसमें टू रिगार्ड देखने के लिए आती है, द डार्लिंग ड्रीमर्स प्रिय स्वप्न देखने वालों को देखने के लिए आती है। जैसे कि पहले आया करती थी, उषा काल तक उनको छोड़ के जाने से पहले क्या आया करती थी, प्यार लुटाने आया करती थी। कोई भी लड़का है या बच्चा है घर में, तो उनके माता पिता उसका जब देखभाल करते हैं, उसे सुलाने जाते हैं, तो वो अपना जो है प्यार उनका होता है, इसलिए वो उसको जो है देखभाल करने के लिए रात में भी आया करते हैं। तो वही कवि कहता है कि जो है उषा काल तक छोड़ जाने से पहले जो है उनको क्या करने के लिए आते हैं, इससे पता चलता है प्यार लुटाने के लिए आते हैं। फिर कह रहा है कि ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। फॉन्ड लुक का मतलब होता है प्यारी निगाहें, जिनमें प्यार भरा हो जिन निगाहों में। ओ अरे आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, हर जो प्रयोग हुआ है जो है पोएट के माँ के लिए प्रयोग हुआ है। तो कभी कह रहा है ओ अरे आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कह रहा है कि अरे मैंने उनकी प्यार भरी निगाहें खुद पर या स्वयं पर मैंने महसूस की। अरे मैंने उनकी प्यार भरी नजर जो है, प्यार भरी निगाहें जो मुझको देख रहे थे, मैंने खुद जो है उसको महसूस की। एज आई लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है लिसन टू दिस रेफ्रेन। रेफ्रेन का मतलब होता है रिपीटेड साउंड, और किसकी, ऑफ रैन की, वर्षा की। जबकि मैंने सुना टू दिस रेफ्रेन, टू दिस रेफ्रेन, जबकि मैंने सुना वर्षा की पुनरावृत्ति ध्वनि को, या जो बार बार बज रही थी ना, तो वही कह रहा है जबकि मैंने वर्षा की ध्वनि को पुनः सुना। which is played upon the shingles by the patter of the rain। कह रहा कि जो सिंगल्स का मतलब बताया था टाइल्स, जो टाइल्स पर बसती हैं, बाय द पैटर ऑफ द रेन, वर्षा की जो तड़तड़ाहट है, वर्षा की तड़तड़ाहट से सिंगल पर यानी जो टाइल्स है उस पर बसती हैं, उसको मैं क्या करता हूँ, उसकी आवृत्ति कुछ मैं सुनता हूँ। और जो है कवि इसमें बताता है कि मेरे मन में अनेक स्वप्न आते हैं, और उसके बाद में जो है मेरी माँ आती है, जैसा कि पहले आया करती थी, और उषा काल से पहले, जाने से पहले जो है प्यार उठाया करती थी। तो यहाँ लिखा है डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स, और यहाँ लिखा देम, जो है कह रहा है कि डार्लिंग ड्रीमर्स प्रिय स्वप्न देखने वाले, और यहाँ जो देम प्रयोग हुआ है, अर्थात ये कवि ही नहीं था, उसके भाई और बहन भी थे, इसमें बता रहा है। और इससे कवि यह बताता है कि जब बारिश आती है तो हमारे जो याद होते हैं भूले हुए, उनको ताजा कर देती है, हमको याद दिलाती है उनकी, और जो हमारे मन में आनंद उठता है इसके प्रति, वो बहुत ही अच्छा हम फील करते हैं। तो यह बताता है कि जो हमारा पुराना याद होता है, जब बारिश आती है तो यह ताजा कर देती है। एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कवि कहता है कि अब मेरी याद में मेरी माँ आती है, ऐसी इन ईयर्स एगोन, जैसा कि वह बीते वर्षों में आया करती थी। टू रिगार्ड, देखने के लिए, द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स, प्यारे स्वप्न देखने वालों को देखने आई है, जैसा कि वह पहले आया करती थी। एंड शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, उषा काल तक छोड़ जाने से पहले उन पर प्यार लुटाने आती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अरे मैंने उनकी प्यार भरी निगाहें मुझ पर महसूस की, मैंने खुद पर जो है महसूस की कि उनकी प्यार भरी निगाहें क्या देख रही थी, मुझको देख रही
थी। एज आई लिसन टू दिस रेफरेन, कह रहा है कि एज आई लिसन टू दिस रेफरेन, कह रहा है कि जबकि मैंने वर्षा की जो तड़तड़ाहट की ध्वनि थी उसको पुनः सुना। Which is played upon the singers, जो कहाँ बज रही थी, जो टाइल्स पर बजती हैं। बाय द पैटर्न ऑफ द रेन, वर्षा की तड़तड़ाहट से जो टाइल्स पर बजती हैं मैंने उनकी ध्वनि को पुनः सुना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।